ऐसे लोग जो पिछले एक लंबे अरसे से मुकदमों से परेशान हैं, ऐसे लोग जिनके बीच सुलहनीय मुकदमे चल रहे हैं, ऐसे लोग जिन पर बैंक, बिजली, बीएसएनएल या अन्य सरकारी विभाग का बकाया हो और उन पर मुकदमा चल रहा हो, ऐसे सभी लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। ऐसे लोगों के पास बिना किसी खर्च के अपने मुकदमे का निष्पादन करवाने का एक शानदार और सुनहरा मौका है। 11 सितंबर, जी हाँ, आगामी 11 सितंबर शनिवार के दिन आप अपने इन मुकदमों को पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं। आगामी 11 सितंबर को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर पूरे देश के साथ साथ कटिहार न्यायालय में भी एक मेगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है। इस लोक अदालत में कोई भी व्यक्ति अपने मुकदमे का निष्पादन करवा सकता है, वो भी बिना किसी खर्च के। यह लोक अदालत क्या है, इसके बारे में जानकारी देते हुए कटिहार न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलराम दुबे ने विस्तार पूर्वक जानकारी दी। आगामी लोक अदालत 11 सितंबर 2021 को उसका आयोजन किया जाना है और उसमें विभिन्न तरह के मामलों का निस्तारण किया जाता है। लोक का तात्पर्य है लोक, जन, पब्लिक। लोक अदालत जनता की अदालत, जो जनता के लिए है। तो इसमें ऐसे लोग जो अपने किसी कमी की वजह से, अपनी अक्षमता की वजह से, अपनी गरीबी की वजह से या फिर अपनी अशिक्षा की वजह से न्याय पाने में वंचित रह गए हैं, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, उनको न्याय देने के लिए सरकार ने और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने विचार किया कि उनको न्याय कैसे दिया जाए। इसके लिए लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 बनाया गया, संसद ने पारित किया और उसी एक्ट के तहत नालसा, बालसा और डालसा का प्रावधान किया गया और उसी कड़ी में लीगल एड की व्यवस्था की गई कि ऐसे लोग जो अपने पैसे से, अपने बलबूते न्याय नहीं ले सकते हैं, उनको निःशुल्क विधिक सहायता दी जाए। इसके लिए हमारे पैनल लॉयर्स बनाए गए, रिटेनर लॉयर्स बनाए गए, उनके सहायता से हम उनको लीगल एड देते हैं। और इसी वैकल्पिक विवाद समाधान एडीआर सीपीसी में सेक्शन 89 जोड़ा गया कि एक ही व्यवस्था केवल है, वैकल्पिक विवाद समाधान, एक ही मैकेनिज्म है, एक ही फोरम है जहां से हम पेंडेंसी को कम कर सकते हैं। आपके चैनल से भी मेरा निवेदन है कि आप गांव स्तर तक, एक अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक आप लोक अदालत का प्रचार प्रसार करें। अपने चैनल के माध्यम से लोग बताएं कि लोक अदालत के फ़ायदे क्या हैं और मुकदमा लड़ने का नुकसान क्या है। लोक अदालत में अगर लोग आएंगे तो वकील का खर्चा बचेगा, गाड़ी का किराया बचेगा, मुकदमे में जो और कागज़ पत्र का खर्चा लगता है वो बचेगा, कोर्ट फीस बचेगी। जो दुश्मनी हो चली जाती है, जो सोसाइटी में, परिवार में दुश्मनी है, वो दुश्मनी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। हमारी भी जय जय, तुम्हारी भी जय जय, न तुम हारे न हम हारे। बिल्कुल सर। दो पक्षों में मुकदमा चलता है ना, जब सुलह की बात कोई थर्ड पार्टी कराता है तो एक कहता है कि आपको हम गंगा स्नान करा देंगे, पटना हाई कोर्ट तक लड़ाएंगे। दूसरा का कहता है कि आप हमको गंगा स्नान कराइएगा, आपको हम जमुना स्नान करा देंगे, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली। तो गंगा स्नान और जमुना स्नान करने से अच्छा ही प्रेम सरोवर में हम लोग स्नान करें, जहाँ स्नान करने से शरीर निष्कलंक, निष्पाप और निर्विकार हो जाता है। तो आपसे हमारा निवेदन है कि अपने चैनल के माध्यम से इस बात का प्रचार आप गांव-गांव, जन जन तक करें कि लोक अदालत में लोग आएँ, अपने मामलों का निस्तारण करावें और अपने को ही नहीं, अपनी अगली पीढ़ी को भी समृद्ध और खुशहाल बनाएं। सब अधिवक्तागण से निवेदन करते हैं और हमारे और जो कंपनी के मैनेजर साहब लोग आए हैं, इनसे भी मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सब लोग सहयोग करें और आगामी लोक अदालत में मैक्सिमम आउटपुट हम लोग लें कि बिहार में हम लोग टॉप ऑफ द लिस्ट पे रहें। इस राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही है ताकि अधिक से अधिक लोग आकर इस लोक अदालत का लाभ उठाएं। लोक अदालत की सफलता को लेकर की जाने वाली तैयारियों के संबंध में जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह एडीजे विपुल सिन्हा ने केबीसी न्यूज को बताया कि आगामी 11 सितंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन सिविल कोर्ट परिसर में किया जाना है। हम लोग लगातार प्री सीटिंग कर रहे हैं, प्री काउंसलिंग कर रहे हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा केसेस इस लोक अदालत में डिस्पोजल हो सके और क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस के लिए जो सुलहनीय, जो सुलह योग्य वाद हैं क्रिमिनल के, उनके लिए हम लोगों ने प्रखंड वाइज प्री काउंसलिंग रखा हुआ है। और आज हम लोग कटिहार, मनसाही, प्राणपुर, दंदखोरा और हसनगंज प्रखंड के लिए प्री काउंसलिंग रखे हुए हैं सिविल कोर्ट परिसर में ही। ये कब तक चलेगा सर प्री काउंसलिंग? और ये चलेगा 6, 7, 8 और 3 दिन रखा गया है इसको। बिल्कुल सर। कल जो है, कल 1:30 बजे से कुर्सेला, बरारी, फलका, कोढ़ा, मनिहारी और अहमदाबाद के प्रखंड के क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस रखे गए हैं प्री सिटिंग में। और 8 तारीख को बारसोई, आजमनगर, कदवा, बलरामपुर और आबादपुर के लिए रखा गया है प्री सिटिंग।
तो हम आप उम्मीद करते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से ये आप प्रचार करिएगा इसका, कि लोग अधिक से अधिक संख्या में अपने अपने जहाँ जहाँ जिस न्यायालय में उनका वाद लंबित है वो आएँ और उसका डिस्पोजल कराने की कोशिश करें। इस लोक अदालत में कौन कौन से मुकदमे निष्पादित हो सकते हैं, इसके बारे में श्री सिन्हा ने केबीसी न्यूज के माध्यम से बताया कि इसमें क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेज हैं जो शमनीय वाद होते हैं, सुलह योग्य वाद क्रिमिनल के, और पोस्ट लिटिगेशन में MACT है, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के केसेज, और क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेज हैं, सिविल के लगभग सब केसेज हैं, और प्री लिटिगेशन में बैंक के केसेज हैं, और जो सरपंच के यहाँ जो क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस पेंडिंग हैं, और बिजली के हैं, इलेक्ट्रिसिटी के हैं, वो सब तरह के केसेस यहाँ पर डिस्पोजल के लिए रखे गए हैं। इस बार तो ऐसा कोई डायरेक्शन वहाँ से नहीं आया है, लेकिन हमको लगता है कि वर्चुअल और हाइब्रिड मोड दोनों में होगा ये। इसके बेंच 7 बेंच यहाँ बनाए गए हैं कटिहार में सिविल कोर्ट में। इस बार हम लोग पहले हम लोग का डिस्पोजल हुआ उससे कुछ हम लोग 20-25% आगे बढ़ेंगे, और काफ़ी हम लोगों ने केसेस प्री सिटिंग और प्री काउंसलिंग करके रखा हुआ है। काफ़ी केसेस हम लोगों ने पार्टी से कम्प्रोमाइज़ करा लिया है। इसका डिस्पोजल 11 तारीख को नेशनल लोक अदालत में। कटिहार में हम आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करना चाहेंगे कि आप इसका प्रचार प्रसार करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नेशनल लोक अदालत में आएँ और अपने जो मुकदमे हैं उनका निष्पादन कराएं। अब आपके पास है सुनहरा मौका। अगर आप या आपका कोई रिश्तेदार या आपका कोई परिचित किसी मुकदमे से परेशान है तो उन्हें 11 सितंबर को कटिहार न्यायालय में आयोजित होने वाली इस लोक अदालत में अवश्य भेजें, ताकि उन्हें मुकदमे की समस्या से अवश्य छुटकारा मिल सके।